अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुश होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और ये दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। ये हम लोग मैंड्रीन आए हैं अपनी दोनों छोटी ट्विन बेटियों की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। और बहुत अरसे के बाद हम लोग आए हैं क्योंकि आपको पता ही है कोविड था तो सब कुछ बंद था। तो बाकी रेस्टोरेंट तो फिर भी खुल गए थे लेकिन मैंड्रीन काफ़ी लेट ओपन हुआ है। तो खैर ये पहले मैं कुछ क्लिप्स शेयर कर रही हूँ जो कि लाहौर से मेरे बेटे ने सेंड किए थे। तकरीबन 6 महीने से वो वहाँ पे है। तो उसने सेलिब्रेट की थी अपनी दोनों सिस्टर्स की बर्थडे। तो वो कहने लगा कि मैंने भाई की भी बर्थडे सेलिब्रेट की थी तो मैं अपनी सिस्टर्स की भी करूँगा। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear sister. Happy birthday to you. तो फिर वहाँ पे ये गुलबर्ग में कोई रेस्टोरेंट है रीनाज किचनेट, तो वहाँ पे उसने ये सेलिब्रेट की थी। तो हम भी उसे मिस कर रहे थे, यकीनन वो भी हमें मिस कर रहा है। तो बहरहाल मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले ये क्लिप आपके साथ शेयर करती हूँ। तो खैर में बड़ी खुशी हुई और काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट लग रहा है। तो मैं सोच रही थी कि पहले तो हम कभी नहीं गए वहाँ पे, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जाएंगे तो हम भी विज़िट करेंगे। तो खैर हमने उसको बहुत मिस किया और काफ़ी टाइम हो गया इसलिए। तो खैर ये उसने बर्थडे सेलिब्रेट की थी। तो यहाँ पे मैंड्रीन में ये सारी डेकोरेशन जो होती हैं, ये रेड से बैलून टाइप या लाइट्स जो भी मतलब होता है, तो ये लूनर जो न्यू ईयर होता है इनका ना, चाइनीज़ न्यू ईयर जो होता है उसके हिसाब से ये होती है। तो मेरे मुंह से निकल गया, मैंने कहा जब भी हम यहाँ पे बर्थडे के लिए आते हैं तो यहाँ पे ये इसी तरह की डेकोरेशन होती है। तो बच्चे कहने लगे जब मामा आपकी बेटियों की बर्थडे फरवरी में होती है तो उनका लूनर जो न्यू ईयर है वो भी फरवरी में ही होता है, तो उन्होंने उसी तरह की डेकोरेशन करनी है ना। तो मुझे बड़ी हंसी आई, मैंने कहा हाँ वाकई हम लोग कभी मुँह से बड़ी अजीब सी बात निकल जाती है ना। तो खैर बहरहाल यहाँ पे हम लोग बहुत टाइम के बाद आए हैं और ये हमारा बहुत ही फेवरेट रेस्टोरेंट है। और मैं पहले भी मेरी 2-3 वीडियोस हैं मेरे पास, मतलब मेरे चैनल पे यहाँ पे, क्योंकि ईद वगैरह पे भी हम लोग यहाँ पे आते हैं मैंड्रीन। बहुत कम ऐसा होता है कि हम लोग कहीं और जाएं। और इसके अलावा बर्थडेज़ वगैरह भी हम लोग यहीं पे सेलिब्रेट करते हैं ज़्यादातर, या फिर घर में कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर कहीं बाहर करनी हो तो हम लोग मैंड्रीन में ही करते हैं। आई थिंक 2019 में मैंने बेटियों की बर्थडे जो यहाँ पे मैंने मैंड्रीन में सेलिब्रेट की थी वो मैंने काफ़ी डिटेल से बताया था, क्योंकि तब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। तो मैंने काफ़ी डिटेल से बताया था वेबसाइट के बारे में और फूड के बारे में और जो भी मतलब रेस्टोरेंट के बारे में। तो इसके अलावा 2019 में मैंने एक और वीडियो शेयर की थी ईद पे हम लोग आए थे, लेकिन वो ईद वाली लोकेशन तो यही थी, ब्रैम्पटन की लोकेशन थी, लेकिन जो बर्थडे पे हम लोग गए थे वो दूसरी वॉन की लोकेशन थी। तो अभी भी हम लोग ब्रैम्पटन लोकेशन पे ही आए थे, बच्चों ने यहीं की बुकिंग करवाई थी। तो मैं थोड़ा दोबारा से बता देती हूँ कि अगर कोई नए देखने वाले हों तो उनको पता चल जाए कि जो बर्थडे पर्सन होता है उसकी जो उसका लंच या डिनर जो भी होता है वो फ्री होता है। अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाके, मतलब उसका अकाउंट बनाना पड़ता है जो भी है, तो वहाँ पे जाके आप अपनी रिज़र्वेशन करवा लें और बता दें अपने बारे में, आईडी वगैरह जो भी है। तो जो बर्थडे पर्सन होता है उसके लिए उसके साथ 3 एडल्ट अगर होंगे तो फिर बर्थडे वाले बंदे की या बंदी की जो उसका लंच है वो फ्री होगा, मतलब उसका फूड वो फ्री होगा। तो बाकी 3 लोगों का तो खैर फ्री नहीं होगा, लेकिन ये कि उनके साथ 3 जो लोग अगर वो लेके जाते हैं तो हम ज़ाहिर है बेटी ने बुकिंग कराई थी और ट्विन्स है मेरी दोनों बेटियां, तो फिर ये था एक के साथ तो 3 थे, लेकिन दूसरी जो थी उसके साथ हम 2 लोग ही बन रहे थे, क्योंकि मेरा जो बेटा है एक पाकिस्तान में है तो फिर उसका तो खैर फ्री नहीं था। लेकिन खैर चलें, बहुत टाइम के बाद हम लोग यहाँ पे मैंड्रीन आए थे तो बहुत इन्जॉय किया हमने। और ये यहाँ पे जहाँ सैलड रखा होता है ना, ये मेरी बहुत ही फेवरेट जगह है, क्योंकि इतनी ज़्यादा वैरायटी होती है यहाँ पे, सी फूड भी बहुत होता है और यहाँ पे इतनी ज़्यादा वैरायटी है कि अगर एक स्पून भी लेते हैं ना तो आप उसी से फुल हो जाएंगे। तो मैं जब भी आती हूँ यहाँ पे मैं सैलड ज़रूर लेती हूँ और मैं एक स्पून लेती हूँ और यकीन करें कि बंदा फुल हो जाता है। लेकिन ये कि इतनी ज़्यादा वैरायटी होती है और मैं सोचती हूँ कि नेक्स्ट टाइम मैं जब आऊँगी तो मैंने बस यहाँ से कुछ नहीं लेना, मैं कुछ और ट्राई करूँगी। लेकिन मैं जितनी बार भी आती हूँ तो यहाँ पर मैं सैलड ज़रूर लेती हूँ। और ये मसल मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था। बच्चे कहने लगे मामा ये ज़रूर ट्राई करें, बहुत टेस्टी है। पहले मैं देखा करती थी बच्चे खाते थे, बल्कि मैंने 1-2 दफ़ा तो देखा, जो मतलब बच्चों के साथ कज़न्स थे इन लोगों ने, तो वो ख़ुद ही कह रहे थे, वो तो हिल भी रहा था, तो मेरा दिल ऐसे ही वो हो रहा था, मैंने कहा तुम लोगों ने कैसे खाया है।
लेकिन खैर ये मेरी बेटी ने मुझे कहा कि मामा ये बहुत टेस्टी और ये कुक्ड है तो आप खाएँ। तो खैर ये मैंने खाया, मुझे अच्छा लगा। यहाँ पे सी फूड की वैरायटी तो खैर होती ही है, लेकिन यहाँ पे इसके अलावा काफ़ी कुछ मतलब स्वीट डिशेस में बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है और डिज़र्ट्स वगैरह और पुडिंग्स और बेकरी से रिलेटेड और मतलब बहुत कुछ है। तो यहाँ पे मेरे जैसे बंदे के लिए सब्र करना ज़रा बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक तो हमें परहेज़ करना होता है तो वो हमसे हो नहीं पाता। तो ये जो चीज़ें रखी हैं इनको तो मैं सिर्फ देखा करती हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा वैरायटी है तो फिर बंदा कहता है कि चलो जो कभी खाना है तो आप अपनी पसंद की चीज़ खाएं। तो इनको तो खैर मैं देखती हूँ, मैं हमेशा से कभी भी मैंने यहाँ से कुछ नहीं लिया। तो जो मुझे चीज़ें पसंद है मैं फिर वो लेती हूँ और हमेशा से वही लेती हूँ। और ये केक जो है ये रियल नहीं है, मतलब ये वैसे ही रखे हुए हैं ज़रा डेकोरेशन के लिए। लेकिन खैर डिफरेंट तरह के केक्स होते हैं यहाँ पे और बहुत टेस्टी होते हैं। तो ये डिफरेंट तरह के पुडिंग्स हैं और मैं ये हमेशा से लेती हूँ। अब मुझे इसका पता नहीं कौन सा कैरेमल मुझे अब याद नहीं आ रहा। इसके अलावा मैंगो पुडिंग मैं लेती हूँ हमेशा से, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, मतलब इनकी बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा राइस पुडिंग बहुत टेस्टी होती है। इस दफ़ा वैसे उसमें कुछ उन्होंने सिनेमन वगैरह कुछ ज़्यादा ही थी, उसका जो ऐसे पाउडर सा था, लेकिन बहरहाल टेस्टी थी। तो डिफरेंट तरह के केक्स और पेस्ट्रीज़ और बहुत कुछ। और एक और स्वीट डिश थी जो कि मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी, अब मुझे उसका नाम नहीं आ रहा। तो वो खैर मैंने तो नहीं ली थी, मैं तो वही अपनी जो चीज़ें मुझे पसंद थी मैंने ली। और फिर मुझे बच्चों ने जो स्वीट डिश ली थी तो मुझे बाद में उन्होंने कहा कि मामा ये टेस्ट करें। तो वो मैंने वाकई टेस्ट की और बहुत बहुत मज़े की थी। तो लेकिन ये कि तब मैं खाना खा चुकी थी और मैंने उसकी वीडियो भी नहीं बनाई। वो छोटी सी ऐसे थी चीज़, तो उसमें पता नहीं क्या था, मतलब वो पुडिंग थी, पुडिंग भी नहीं थी, पता नहीं क्या था, लेकिन वो बहुत ही अच्छा टेस्ट था उसका। और मीठा भी बहुत अच्छा था, यानी बहुत ज़्यादा नहीं था, कम नहीं था। तो खैर फूड तो खैर यहाँ पे बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है और डिफरेंट तरह की नूडल्स होती हैं, राइस होते हैं और श्रिम्प वगैरह, मतलब सी फूड तो खैर बहुत ज़्यादा होता है ना इसमें। यहाँ पे फ़िश है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है और ये मुख्तलिफ़ टेस्ट में मुख्तलिफ़ तरह की फ़िश होती है। तो खैर मुझे तो जब भी हम लोग गए हमें अच्छा ही लगा सब कुछ। यहाँ पे डेकोरेशंस वगैरह काफ़ी क्यूट होती है, मुझे बहुत पसंद है। मतलब डिफरेंट हॉल्स में डिफरेंट तरह की डेकोरेशंस होती है, लेकिन जो भी कोई ओकेज़न होता है, जो भी मौका होता है उसके हिसाब से डेकोरेशन करते हैं। तो अभी तो खैर वही मैंने बताया ना कि फ़रवरी में ये लूनर जून का होता है, लूनर न्यू ईयर, तो उसकी डेकोरेशन होती है। लेकिन मुख्तलिफ़ लोकेशंस पे हम लोग गए हैं मुख्तलिफ़ टाइम पे, तो बहुत ही क्यूट और बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशंस होती हैं, तो बंदा एंजॉय करता है जाके। मुझे भी एक बात याद आई कि जब हम लोग नए-नए आए थे पाकिस्तान से, तो उस वक़्त आई थिंक नवंबर था, तो नवंबर था या दिसंबर था, स्टार्ट था दिसंबर का, तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी। तो हम लोग मतलब बहुत मुश्किल से हम लोग गए और भी फैमिलीज़ थे हमारे साथ खैर। तो हमें पता नहीं था, मेरे हस्बैंड ने बताया था कि मतलब ये रेस्टोरेंट का वो गए भी थे अपने फ्रेंड्स के साथ, लेकिन ये कि उन्हें पता नहीं था वो, क्योंकि वो फ्रेंड्स ने बुकिंग करवा ली होगी सब कुछ। तो खैर तो ये हम लोग चले गए, बुकिंग नहीं करवाई थी, तो हम लोग पहुंच गए वहाँ पे मैंड्रीन, पता नहीं कौन सी लोकेशन थी। तो वहाँ पे हम लोग फिर हमें जगह नहीं मिली क्योंकि फुल था। तो हम लोग बहुत ठिठर के हम लोग फिर आए और बहुत बुरा हाल। फिर उसके बाद फिर हम दूसरी लोकेशन पर गए, तो वहाँ भी हमें तकरीबन 1 घंटा वेट करना पड़ा था। तो ये सुशी कॉर्नर है, तो सुशी की भी बहुत सी यादें वाबस्ता है मेरे साथ। तो अब तो खैर मुझे बहुत पसंद है, बच्चे तो खैर पसंद करते ही हैं। लेकिन मैंने जब फर्स्ट सुशी खाई थी, पता नहीं कौन सी जगह पे हम लोग ऐसे ही किसी काम से गए थे, तो मैं और हस्बैंड चले गए सुशी खाने के लिए। वो कहते हैं मैं आपको सुशी खिलाता हूँ, ये भी मतलब पहले की बात है। तो हम लोग सुशी खाने के लिए चले गए और वो स्पेशल सुशी प्लेस थी। तो अब मतलब मेरे हस्बैंड ने तो कभी ट्राई की नहीं थी और मुझे वैसे शौक़ होता है ना डिफरेंट चीज़ें खाने का, ट्राई करने का, तो इसलिए मुझे ले गए। तो वहाँ पे जाके खैर हमने ऑर्डर किया सुशी।
तो सुशी आई और उसके साथ फिर वो जो भी वो सॉस वगैरह होती है ना, जो भी वो भी उन्होंने साथ दी। एक तो सोया सॉस टाइप थी कुछ मेरे ख़्याल में, और एक ग्रीन कलर की थी, उसको वसाबी बोलते हैं। तो हमें तो पता नहीं था, हम तो अपनी वही जो ग्रीन कलर की चटनी टाइप जो चीज़ होती है ना वो समझे। तो खैर मेरे वैसे हस्बैंड ने बता दिया कि ये थोड़ी सी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो तब मैं स्पाइसी चीज़ें खा लिया करती थी, तो मैंने कहा कि चलो ठीक। मैंने वाकई थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी मैंने वैसे टच की। मैंने कहा कैजुअल है, स्पाइसी है, तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ी सी लेती हूँ। लेकिन वो जो थोड़ी सी थी ना, आप सोच ही नहीं सकते कि वो जो थोड़ी सी थी ना, वो क्या, उस थोड़ी सी सॉस ने मेरे साथ क्या किया। इतनी ज़्यादा स्पाइसी, उफ, मेरे कानों से, जिसे सही मायनों में कहते हैं ना धुआं निकलना, तो वो धुआं निकल रहा था मेरे कानों से। वो धुएं से भी ऊपर की कोई चीज़ थी। उफ, इतना बुरा हाल मेरा हो गया, आँखों से पानी, कानों से धुआं, मतलब बहुत बुरा हाल था। फिर वो बंदा जो था बेचारा वो वहाँ से, उसने मुझे चीनी ला के दी, उसने मुझे कोई कैंडीज़ ला के दी, उसने मुझे कोई पता नहीं कोक, मतलब पता नहीं क्या क्या मुझे दिया। और वो मैंने कोई 15 मिनट लगाए अपने आप को नॉर्मल करने के लिए। उसके बाद मैंने कानों को हाथ लगा लिए। मैंने वैसे खाई, फिर वो सुशी तो खैर मैंने नहीं छोड़ी, वो सुशी मैंने खाई दोबारा से, लेकिन वो बग़ैर सॉस के खाई। और फिर खैर मैंने बहुत अरसे तक मैंने सुशी का नाम नहीं लिया। लेकिन खैर फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चे तो खाते थे और फिर मैंने भी शुरू कर दी। और अब जो ये पता नहीं क्या, वो बहुत ही कोई ज़ालिम किस्म की जो थी ना वसाबी, वो थी। वरना अभी भी हम लोग खा लेते हैं वसाबी के साथ थोड़ा सा ना लगा के, तो वो उतनी जहरीली नहीं है। लेकिन वो जो खाई थी वो बहुत ज़ालिम थी। तो खैर अभी मुझे ऐसे ही बस मुझे ये बातें याद आ रही थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। और ये डिफरेंट हॉल्स हैं उनके, 3-4 हॉल्स हैं मेरे ख्याल में, ये 5 है पता नहीं। तो मैंने फिर जाते जाते ये 2-3 हॉल्स में मैंने डिफरेंट तरह की ये थी डेकोरेशन, तो मैंने सोचा कि चले मैं ये भी थोड़ी सी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो खैर मैं बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। बहुत अरसे के बाद गए थे हम लोग, तो बहुत अच्छा लगा। और बिल्कुल एंड पे जब खाना वाना खा लेते हैं तो बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए वो एक केक पीस के ऊपर कैंडल लगा के लाते हैं और साथ पिक्चर खींचते हैं। तो हमारी दोनों ट्विंस को तो 2 पिक्चर्स मिलती हैं हमेशा। तो इस दफ़ा तो याद ही नहीं रहा, और उनको भी नहीं याद रहा और हमें भी याद नहीं रहा। तो बस वो फिर जब हम पैक करके उठ चुके तो मुझे अचानक याद है, मैंने कहा वो पिक्चर तो ली नहीं। तो फिर बच्चे कहने लगे चले छोड़े मामा, उन्हें भी याद नहीं रहा, हमें भी याद नहीं। मैं कह रही नहीं, पिक्चर तो लेनी थी ना। कहते चले आपने खुद ही पिक्चर्स काफ़ी खींच ली हैं, तो खैर है। मेरा ख़्याल था मैं थोड़ी सी वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस हैं यहाँ पे मैंड्रिन की। तो लेकिन ये कि जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी तो फिर मैं सोचा कि अब मेरे पास क्योंकि ये क्लिप्स हैं तो मैं ऐड कर ही देती हूँ। तो मुझे बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।